हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल दिल से सिनेमा। तो आज मैं आ गया हूँ एक और क्रिपी टाइप की मूवी लेके लिए आपके लिए, जिसका नाम है द रॉ। तो ये मूवी बेसिकली मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इसमें दिखाया गया अगर इंसान रॉ मीट खाना शुरू कर दे तो वो किस हद तक गिर सकता है। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें मिल जाता है कि एक कार जा रही होती है सुनसान इलाके में, जहाँ पे और कोई ट्रैफिक को कुछ नहीं रहता है। वो उसके सामने उसे एक इंसान दिखाई देता है और वो कूद के उस गाड़ी के सामने आता है, जिसकी वजह से जो ड्राइवर रहता है वो डिसबैलेंस कर देता है अपनी कार को और जाके एक पेड़ में भिड़ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। उस इंसान को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उस कार में जो बैठे रहते हैं उनकी मौत हो जाती है। तो ये था सिर्फ इसका इंट्रो। इस मूवी के स्टार्टिंग में मिल जाता है कि एक लड़की आई होती है डिनर करने के लिए अपनी फैमिली के साथ, जो कि प्योर वेजिटेरियन होती है। उस लड़की का नाम रहता है जस्टिन। और जब वो डिनर करती है तो उसके प्लेट में उसे मीट का टुकड़ा दिखता है, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आती है, क्योंकि वो प्योर वेजिटेरियन रहती है, उसके पूरे परिवार वेजिटेरियन रहते हैं। तो उसकी मम्मी का बहुत गलत रिएक्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारे प्लेट में क्या कर रहा है, तुम ये क्यों खा रही हो। वो लड़की को वेटनरी बनना रहता है, इसलिए वो अपनी बहन के कॉलेज में जाती है जहाँ पे वो वेटनरी का कोर्स कर सके। दरअसल उसके मम्मी पापा भी उसी कॉलेज में मिले थे, इसीलिए वो अपने बच्चों को भी उसी कॉलेज में भेजते हैं और वो उसे वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं और घर की ओर जस्टिन उसके बाद से फिर अपनी कॉलेज की ओर निकल पड़ती है। और रात में उसकी मुलाकात हो जाती है उसके रूममेट एड्रिन से। वो देखती है कि ये मेरा रूममेट है, तो वो दोनों मिलते हैं। उसके बाद से फिर जस्टिन को ले जाया जाता है, जो भी वहाँ पे नए बच्चे आ रहते हैं उन्हें ले जाया जाता है, जिन्हें रिचुअल करना पड़ता है। उन्हें उसमें बुली किया जाता है बुरी तरीके से। ये रिचुअल पूरे हफ्ते भर चलता है, जिसमें उन्हें एक पार्टी में ले आता है और उन्हें उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं और उससे वो भाग नहीं सकते। वहाँ पे उस पार्टी में उसे उसकी बहन एलेक्सिया भी मिल जाती है, जो उससे सीनियर रहती है, और एक साथ एलेक्सिया का डॉग भी मिल जाता है जिसका नाम क्विकी रहता है। एलेक्सिया उसे एक रूम मिल जाती है जिसमें एक फ़ोटो फ्रेम टंगा होता है, जिसमें उसके मॉम और डैड का फ़ोटो रहता है। दरअसल उसके मॉम और डैड दोनों के दोनों इसी कॉलेज में पढ़े जाते हैं। उसके बाद से अगले दिन हमें मिल जाता है कि उन्हें एक और रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता है, जिसमें उन्हें खून से नहलाया जाता है और उसके बाद उन सब की वहीं पे फ़ोटो ली जाती है। उनका मर्ज़ी हो या ना हो, लेकिन उन्हें ये रिचुअल करना ही पड़ता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद उन्हें रैबिट का रॉ मीट खाना पड़ता है, रॉ किडनी। वहाँ पे एलेक्सिया भी मौजूद रहती है, लेकिन वो अपनी बहन की मदद नहीं करती। हालांकि वो भी सीनियर रहती है, तो सीनियर ऐसा बर्ताव करती है। वो वहाँ पे उसके सामने एक किडनी उठा के खाती है रॉ। ऐसा नहीं होता है कि वो अपनी बहन की मदद करती है कि उसे ना खाना पड़े, उसके हिस्से का खा लेती है। नहीं, वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी से खाती है और अपनी बहन को भी ज़बरदस्ती खिलाती है। जस्टिन खाने से मना करती है, लेकिन वो उसके मुंह में ज़बरदस्ती डाल देती है और फोर्स करती है खाने के लिए, और जस्टिन को भी खाना पड़ता है। उसके बाद से हम देखते हैं कि जस्टिन अपना एग्ज़ाम दे रही होती है, लेकिन उसे बहुत खुजली होती है, उसे बहुत इरिटेशन होती है। और इरिटेशन वहीं पे नहीं, रात में भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सहन नहीं कर पाती उस इरिटेशन को, खुजली को। फिर वो लाइट जला के देखती है, तो वो देखती है कि उसके पूरे शरीर पे रैशेज़ हो जाते हैं, लाल लाल पूरे इन्फेक्शन के रैशेज़ हो जाते हैं। उसे बहुत दर्द होता है, बहुत खुजली होती है। और अगले दिन वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर देख के बोलता है कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई है, तुमने जो रॉ किडनी खाई थी उसकी वजह से ही तुम्हें ये सब हुआ है। वो डॉक्टर उसे एक क्रीम देती है और बोलती है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो जस्टिन रहती है उसे और भी चीज़ों के लिए बुली किया जाता है, जैसे कि उसके पास फैंसी ड्रेस नहीं रहती है, और इस चीज़ को लेके जाती है वो एलेक्सिया के पास, अपनी बड़ी बहन के पास। और एलेक्सिया उसे कपड़े तो दे देती है, लेकिन उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करती। हालांकि वो भी सीनियर ही रहती है, तो रहते रहते उसकी आदत हो जाती है इन लोग की तरह। उसके बाद हम देखते हैं कि जस्टिन जो रहती है वो अपने वापस रूम में ले आती है, कपड़ा लेके जाती है, लेकिन उसे रास्ते में देखता है कि उसके पूरे बेड्स को, उसके पूरे शीट शूट्स को नीचे फेंक दिया गया है, और ये भी उसी रिचुअल का हिस्सा रहता है। सीधी भाषा में कहें तो उसे परेशान किया था, जो भी नए बच्चे आते हैं उन्हें परेशान किया था। तो जैसे तैसे अपने सारे सामान को ले आके ऊपर सीढ़ी पे लेके जाती है, और जाते समय उसे पता चलता है कि एड्रिन जो है वो गे है। उसके बाद से फिर उसे भूख लगती है। फिर वो नीचे आती है कैंपस के, और उस बार उसे भूख लगती है, लेकिन लगती सिर्फ उसे भूख मीट की है, जो कि कैंपस में ख़रीदना अलाउ नहीं रहता है। और ऐसे चीज़ों की वजह से उसे वो मीट वहाँ से चोरी करना पड़ता है, और वो वैसा ही करती है, उस मीट को चोरी करती है। लेकिन पूरी किस्मत से वो पकड़ी जाती है, और एड्रिन इस बात को समझ जाता है, उसकी दिक्कत को समझ जाता है, और उसे वो बाहर ले आता है। उसे वो गैस स्टेशन पे ले आता है, जहाँ पे उसे मीट खाने से कोई नहीं रोकेगा, और वहाँ पे ले आता है। वो जी भर के खाती है, और वास्ते में वो देखते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ रहता है, और वो उसी रोड पे हुआ रहता है जहाँ पे हम लोग इंट्रो देखे थे, जो रोड हमें इंट्रो में दिखा था। वहाँ पे भी उसे खाने में वहाँ पे हिचकिचाहट होती है, लेकिन जैसे ही वो बाइट लेना शुरू करती है, उसके बाद से वो फिर ऐसा खाना शुरू कर देती है जैसे लगता है वो कितने सालों से खा रही हो, कितनी ज़्यादा भूखी हो।
वो खाती जाती है लेकिन उसका फिर भी पेट नहीं भरता है। वो सुबह जब उठती है तो फिर वो रॉ मीट खाना शुरू कर देती है, इस बार वो पका नहीं रहता है, और रॉ मीट जब खा लेती है तब जाके उसे शांति मिलती है। उसके बाद हमें अगले सीन में मिल जाता है कि जो टीचर होते हैं वो जस्टिन से टेस्ट के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन जो जस्टिन होती है वो अपने बालों को चबा रही होती है। दरअसल अपने बालों को चबा नहीं खा रही होती है, और इस बात की जानकारी हमें तब मिलती है जब जो जस्टिन जाके टॉयलेट में वॉमिट करती है, उसके मुंह से बाल ही बाल निकलते हैं। फिर जस्टिन जो होती है उस दिन के लिए जाती है एलेक्सिया के साथ रात बिताने। एलेक्सिया के रूम में जाती है अपनी बहन के पास और देखती है उसके पास भी वही क्रीम है जो डॉक्टर ने जस्टिन को दिया है। फिर एलेक्सिया बताती है कि जो दिक्कत तुम्हें है वो दिक्कत मुझे भी है। उसके बाद से जो एलेक्सिया होती है वो जस्टिन का वैक्सीन करने जाती है, क्योंकि जस्टिन ने बहुत टाइम से वैक्सीन नहीं कराई होती है, और वो सीज़र लेके आती है कि जो जस्टिन होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे डर लगता है सीज़र से, और वो उसी डर के दौरान वो पैर चला देती है और सीज़र जाके एलेक्सिया के हाथ पे लगता है, जिसकी वजह से उसकी उंगली पूरी कट के नीचे गिर जाती है और वहीं पे एलेक्सिया बेहोश हो जाती है तुरंत। फिर जस्टिन डॉक्टर कॉल लगाती है और डॉक्टर बोलता है कि कम से कम मुझे 15 मिनट तो आएंगे, तब तक के लिए तुम जो एलेक्सिया की उंगली है उसको एक फ्रीज़र में रख दो, बर्फ़ में रख दो, ताकि हम आके उसका तुरंत उसे ऑपरेशन टाँका लगा सकें और उसको जोड़ सकें। तो फिर वो देखती है जस्टिन की जो एलेक्सिया का डॉग रहता है क्विकी, वो उसके खून को चाट रहा होता है, और जस्टिन भी उसकी उंगली को लेके चाटना शुरू कर देती है, और चाटते चाटते वो उसे कब खाना शुरू कर देती है उसे पता भी नहीं चलता है, और देखते देखते उसकी पूरी उंगली खा लेती है। और एलेक्सिया की नींद खुलती है और वो देखती है कि ये मेरी उंगली को खा ली है, लेकिन उस पर वो शौक नहीं होती है। उसके बाद से फिर जब उसका इलाज हो जाता है तो हम देखते हैं कि अगले सीन में कि जो जस्टिन रहती है वो वॉमिट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वॉमिट नहीं होता है। जस्टिन अपने पापा से मिलती है और अपने पापा को बात बताती है कि क्विकी ने एलेक्सिया का उंगली खा लिया है। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि उसे मारना पड़ेगा क्योंकि उसे मांस की आदत हो गई है लग रहा है अब। उसके बाद हमें अगले सीन में मिल जाता है कि जो एलेक्सिया रहती है वो जस्टिन को उसी रोड पे ले आती है जहाँ पे हमने मूवी का इंट्रो देखा था। उसके बाद से एलेक्सिया जो होती है वो कूद के जाती है एक कार के सामने, और उस कूदने की वजह से जो कार का ड्राइवर होता है वो डिसबैलेंस करके एक्सीडेंट कर देता है। और अब हमें यहाँ पे समझ में आता है कि वो जो शुरू में इंट्रो में कूदा था इंसान, वो और कोई नहीं एलेक्सिया थी। वो दरअसल इसलिए ऐसा करती है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा एडिक्ट रहती है रॉ मीट खाने की, और वो इसी तरह एक्सीडेंट करवा के इंसानों को मार के उनका रॉ मीट खाती है, और ये जस्टिन अब समझ जाती है। और एलेक्सिया उसे भी इन्वाइट करती है कि तुम भी आके खा सकती हो, लेकिन जस्टिन का उस समय दिल नहीं मानता है कि किसी को मार के मैं खाऊं। उसके बाद हमें मिल जाता है कि जो जस्टिन रहती है वो पूरी तरीके से एड्रिन से अटैच हो जाती है उसके लिए लस्ट में, और अब उसे बर्दाश्त नहीं होता कि एड्रिन के साथ कोई और बात करे। उसके बाद से दिख जाता है कि जो एलेक्सिया आती है वो जस्टिन से बोलती है कि तुम चाहो तो मेरे किसी और बॉडी पार्ट को भी खा सकती हो, और जस्टिन उसने कोई मीट नहीं खाया होता जिसकी वजह से रात भर उसे नींद नहीं आती है। फिर हमें अगले दिन मिलता है कि वो पार्टी में जाती है जस्टिन, और पार्टी में जाते हैं उसके ऊपर पेंट फेंक दिया जाता है, और ये भी वहाँ का एक रिचुअल रहता है जिसमें उसे एक लड़के के साथ किस करना पड़ता है, जिसके दौरान वो उस लड़के का होठ काट लेती है, और उसे देख के वहाँ जितने भी लोग मौजूद रहते हैं वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, डर जाते हैं। और ये भी वहाँ का एक रिचुअल रहता है जिसमें वो ऐसा हरकत कर बैठती है। उसके बाद से फिर वो नहाने जाती है और फिर अपने दांत में फंसा हुआ वो होठ का टुकड़ा निकाल के वो खाना शुरू कर देती है उसको। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो जस्टिन रहती है वो एड्रिन को मेकआउट के लिए कन्फेस कर लेती है, और मेकआउट के दौरान वो एड्रिन को खाना चाहती है, काटना चाहती है, लेकिन एड्रिन उसे मौका नहीं देता है, और इसके बाद वो खुद ही को काट लेती है और ख़ुद ही को चोट पहुँचा बैठती है। उसका समय दिख जाता है कि जो जस्टिन रहती है वो एक और पार्टी में जाती है जहाँ पे उसे एलेक्सिया मिल जाती है, और एलेक्सिया उसे वहाँ से उठा के मॉर्ग में ले जाती है, जहाँ पे उसके साथ क्या होता है हमें नहीं पता चलता है, और वो डायरेक्ट सुबह हो जाता है, और उसकी सुबह नींद खुलती है, और जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसे सब लोग देख के अगल बगल सब लोग हंस रहे हैं, उसे नहीं समझ में आता। फिर एड्रिन आके उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसे पता चलता है कि उस रात कई लोगों को इकट्ठा करके एलेक्सिया ने एक लाश के सामने उसे छोड़ दिया था, और वो नशे में धुत थी और उस लाश को काटने के लिए दौड़ रही थी जानवरों की तरह। तो इसी की वजह से उसका लोग मजाक उड़ाते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि वो कितनी ज़्यादा एडिक्ट है मीट की। तो इस चीज़ों को देखने के बाद, इन चीज़ों को जानने के बाद वो एलेक्सिया पे पूरी तरीके से गुस्सा हो जाती है, उसे लड़ाई के लिए पहुंच जाती है, उसे लड़ाई करने। और वहाँ पर जब लड़ाई होती है तो वो पूरी तरीके से जानवरों की लड़ाई दिखाई देती है, क्योंकि वो एक दूसरे को काटना शुरू करते हैं और काट के खाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे खड़ी पब्लिक वीडियो शूट करती है, कुछ पब्लिक उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है, और कुछ देर के बाद जस्टिन खुद एलेक्सिया को उठा के घर ले आती है। उसके बाद जब जस्टिन की नींद खुलती है सुबह, तो वो अपने साथ एड्रिन को पाती है, उसके बगल में सोया रहता है, और वो फिर उसके गाल पे हाथ फेरती है, लेकिन जब वो हाथ फेरती है अपना तो उसके हाथ पे पूरा ब्लड हो जाता है। उसका सोच समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है।
एडविन अब जिंदा नहीं है। और फिर वो जैसे ही ब्लैंकेट हटाती है एडविन के ऊपर से, उसके से देखती है कि उसका एक पैर पूरा है ही नहीं, उसके पूरे एक पैर को खाया जा चुका है। उसका से पूरी तरीके से घबरा जाती है, वो डरने लगती है कि कहीं ये काम मैंने तो नहीं कर दिया नशे में। उसके बाद से फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, डर जाती है। उसके बाद से फिर हमें दिख जाता है कि उसके पैर के नीचे हथियार रहता है जिससे उसके पैर को काटा गया होता है, और लाश के साथ साथ खूनी भी मिल जाता है। और खूनी और कोई नहीं, एलेक्सिया रहती है। उसके बाद से फिर जस्टिन जो होती है वो ये काम पूरा कानून पे छोड़ देती है उसको सज़ा देने का। उसे नहला धुला के वो पुलिस स्टेशन ले चली जाती है, और पुलिस स्टेशन ले आके उसे वहीं पे वो कैद कर देती है। उसके बाद से फिर वो वापस घर आ जाती है और अपने पापा को पूरी बात बता रहती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो सब बात बता रहती है। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये जो है ये जेनेटिकली प्रॉब्लम है हमारे ख़ानदान में। पहले तो तेरी माँ को था, उसके बाद से फिर एलेक्सिया को हुआ, उसके बाद से तुमको हुआ। मुझे नहीं पता था कि जब मैं तुम्हारी माँ से शादी किया था उसके बाद तुम्हारी माँ मुझसे दूर क्यों भागती थी। जब मैंने उसे फ़र्स्ट टाइम किस किया तो उसके बाद से उन्होंने मेरे होठों को पूरा काट डाला, और ये देखो मेरे पूरे शरीर पे कई जगह पे चमड़े हैं ही नहीं, ये सब तुम्हारी माँ ने खाए हैं। तो ये सब जेनेटिकली बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो ये बात समझाता है अपने, और फिर बोलता है कि अब बेटा मेरे पास तो इसका कोई सलूशन नहीं है, तुम ही इसका कोई सलूशन निकालो। तो यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी और उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा क्रिपी टाइप की थी, लेकिन इसका जो तर्क है वो भी बहुत ज़्यादा अजीब टाइप का है। मतलब जब उसकी माँ जानती थी कि वहाँ पे जाके ये मीट खाना शुरू कर देगी तो उसने ऐसा क्यों किया, क्यों भेजा उसी कॉलेज में? क्या वो अपनी हिम में शामिल करना चाहती थी अपने दोनों बच्चों को, अपने आप को अकेला पाके कि वो मीट खाती है और वो अनोखी ऐसी है इसलिए उसने अपने बच्चों को भी ऐसा बना दिया? या फिर वो अपने बच्चों को अपने से दूर करना चाहती थी ताकि वो ये सब ना सीखें, उसकी तरह मीट ना खाएं? तो इसके दोनों में से कोई भी आंसर हो सकते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका क्या विचार है इस पर। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।